हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शान अख्तर हाजिर हूं आपके सामने अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल विज्ञानम से। जी हाँ, अध्ययन क्लासेस की नई पेशकश जिसमें आपको हर टॉपिक हर चैप्टर का बेसिक इंफॉर्मेशन और साथ में कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको हर वीडियो में हर रोज एक एक वीडियो प्रदान किया जाएगा। तो आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने चार्ज के फुल डिस्क्रिप्शन को समझाया था। तो चलते हैं हम लोग अपने दूसरे वीडियो की तरफ, जिसमें आज आपको कूलाम्ब फोर्स के बारे में समझाया जाएगा। ये सब टॉपिक जो है वो 12th क्लास का है। तो यहाँ देखिए, कूलाम्ब फोर्स जिसको हम लोग दूसरे भाषा में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहा जाता है। तो आप यहाँ डिफिनीशन अगर देखिएगा तो कूलाम्ब फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टैटिक, जिसको स्टेशनरी चार्ज कहते हैं या इलेक्ट्रिक चार्जेस कहते हैं। मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल को ही कूलाम्ब बल कहा जाता है। दोनों आवेश कैसा होगा? स्थिर होगा, इसीलिए इसको स्टैटिक या स्टेशनरी कहा जाता है। इसका आविष्कार जो है वो कूलाम्ब्स लॉ किए थे, जिसको हम लोग एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था C.A. कूलाम्ब 1785 में। तो कोई भी आपसे पूछे कि कूलाम्ब लॉ का आविष्कार किसने किया था, तो वैज्ञानिक का नाम क्या था? चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम्ब। कब किया था? तो 1785 में। हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहां हम लोग देखते हैं कूलाम्ब्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। इफ 2 पॉइंट चार्जेस, एक का नाम Q1 दूसरे का नाम Q2, आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस R इन वैक्यूम और एयर, आप चाहो तो किसी भी मीडियम में रख सकते हो। Then the magnitude of electrostatic force F between them is formula F is equal to K Q1 Q2 by R square। ये है आपको कूलाम्ब फोर्स का फॉर्मूला। आपका जो यहाँ पे K है, इसका वैल्यू, इसका यूनिट सारा आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ देखिए, क्वांटिटी है, SI यूनिट है। तो फोर्स क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या? न्यूटन है। कूलाम्ब फोर्स, आप आंसर जब आएगा तो उसमें क्या लगाइएगा? न्यूटन लगाएगा। चार्ज अगर है तो उसका यूनिट क्या होगा? कूलाम्ब। अगर आपको चार्ज निकालना, डिस्टेंस है तो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर। और आपका कूलाम्ब्स कांस्टेंट K है तो उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम्ब स्क्वायर। फोर्स के बारे में और आपको जानकारी दे दें, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 होता है। ये दो तरह का होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। अगले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के, इसीलिए इसका दूसरा नाम हम लोग रखते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ भी, ठीक। और एज डिस्टेंस R इंक्रीजेस द फोर्स डिक्रीजेस रैपिडली। मतलब अगर आप डिस्टेंस दो चार्ज के बीच का इंक्रीज करते हैं तो जो कूलाम्ब फोर्स है वो स्क्वायर के अकॉर्डिंग डिक्रीज करेगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। F जो है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस या फोर्स बिटवीन चार्जेस कह सकते हैं। SI यूनिट क्या है? न्यूटन्स है। Q1 Q2 जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कूलाम्ब में। R डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे मीटर में। K का वैल्यू देखिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम्ब -2। ये कूलाम्ब कांस्टेंट का वैल्यू है। इसको हम लोग 1/4πε0 भी कहते हैं जब एयर और वैक्यूम होगा, ठीक है। ε0 क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू ε0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻²। SI यूनिट न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलाम्ब का स्क्वायर। ε0 का SI यूनिट एक और होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। डेरिवेशन बेसिक आइडिया। कूलाम्ब्स derived it from experimental data using a torsion balance and observed that क्या है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के मल्टीप्लाई के, मतलब Q1 Q2 अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो फोर्स उनके मल्टीप्लिकेशन से बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के। अगर डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस घट रहा है तो फोर्स बढ़ेगा। ये दोनों को मिला दिया गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और बाई R स्क्वायर। अगर इक्वालिटी लाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होगा कूलम्ब कांस्टेंट, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या मल्टीपल चार्जेस आप कह सकते हैं, जिसको अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। When multiple charges act on a particular charge, जैसे मान लीजिए कि ये आपका Q0 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Qn है, ये सारे चार्ज इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स जो होगा वो पहले चार्ज से जो फोर्स होगा, दूसरे चार्ज से जो फोर्स होगा, तीसरे चार्ज से जो फोर्स होगा, या जितने भी चार्जेस हैं उनसे जो भी फोर्स होंगे सबका वेक्टर सम कर दीजिएगा तो आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो मिल जाएगा। मतलब किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पे जितने भी चार्ज हैं वो सारे फोर्स जो लगा रहे हैं उसका वेक्टर सम ही जो है टोटल नेट फोर्स होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इन अ मीडियम अदर देन वैक्यूम द फोर्स रिड्यूसेस। मतलब परमिटिविटी में क्या है कि अगर आप एयर के अलावा या वैक्यूम के अलावा किसी भी मीडियम में जाते हैं तो कूलम्ब फोर्स का वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगा, घटेगा। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन आर होता। एप्सिलॉन आर का वैल्यू एयर के लिए कितना होता है, वाटर के लिए कितना होता है, मेटल के लिए कितना होता है, ये सब अगर आपको पता है तो आप हमको बता सकते हैं, कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में सब इसके न्यूमेरिकल पे समझ में आ जाएगा। अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अच्छा एक बात, अगर आपको फोर्स जो है मीडियम का पता है और फोर्स आपको वैक्यूम का पता है तो आप एप्सिलॉन आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होता है F0/Fm। तो इससे भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ये तो आपका हो गया, ठीक है। अगला आते हैं, चलिए हम लोग आ गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। टू इक्वल चार्जेस प्लेस्ड इन एयर 1 मीटर अपार्ट exert a force 2 Newton on each other. Find the value of charges. फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आपको पता है Q1 Q2 का वैल्यू Q है क्योंकि इक्वल चार्जेस है, R का वैल्यू जो है 1 मीटर है और F का वैल्यू जो है वो 2 न्यूटन है। हम लोग जब फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 मतलब Q का स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 दोनों का वैल्यू Q का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर। जब हम लोग निकालेंगे तो फोर्स का वैल्यू है 2 बराबर 9 इंटू 10⁹ Q का स्क्वायर। सिर्फ Q स्क्वायर बराबर 2/9 इंटू 10⁻⁹। सिर्फ Q इज इक्वल टू √2/9 इंटू 10⁻⁹। जो भी वैल्यू निकलेगा इसका आप निकाल के ये Q का वैल्यू है, Q का वैल्यू जो है वो आपको कूलम्ब में होगा, ठीक है। अगला हम लोग सवाल पे चलते हैं। अगला हमारा सवाल है 2 चार्जेस +1 माइक्रो कूलम्ब +4 माइक्रो कूलम्ब। मतलब Q1 का वैल्यू है प्लस में 1 माइक्रो कूलम्ब, माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁶। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे 1 इंटू 10⁻⁶ कूलम्ब। Q2 का वैल्यू है +4 माइक्रो कूलम्ब, तो 4 इंटू 10⁻⁶ कूलम्ब। और डिस्टेंस है R इज इक्वल टू 0.2 मीटर। तो हमको बोलता है फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। F इज इक्वल टू व्हाट, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q1 का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁶, इसका वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.2। पॉइंट हटा लेते हैं 10, पॉइंट हटा लेते हैं 10, 2 और 2 मिलके 4 को काट देगा,
आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा f इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर -6 -6 -12 1 और 1 2 और 9 तो हो गया 10 टू द पावर -12 प्लस 11 तो हो गया f इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर -1 मतलब 0.9 न्यूटन का आपको फोर्स लगेगा। तो ये हो गया आपको दूसरे सवाल का जवाब। अगला सवाल हमारा जो है ये, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 2 चार्जेस ऑफ 3 माइक्रोकुलम एंड -2 माइक्रोकुलम मतलब Q1 जो है वो आपको 3 माइक्रोकुलम है, 3 इंटू 10 पे पावर -6 कुलाम ये प्लस में, और Q2 जो है वो -2 माइक्रोकुलम है, -2 इंटू 10 पे पावर -6 कुलाम। अच्छा प्लस हो या माइनस हो फोर्स उतना ही लगेगा। प्लस और माइनस दिया रहता है नेचर ऑफ फोर्स पता करने के लिए, क्या अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। आपको मैं बता देता हूं कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, एक चार्ज निगेटिव है दूसरा भी निगेटिव है, तो यहाँ लगेगा आपको फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, अगर एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो यहाँ लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आपका बेसिक रूल है, आप इससे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 0.1 मीटर। हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 0.1। माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं वो आपको मैंने बता दिया है कि फोर्स का कैलकुलेशन करने में माइनस प्लस का इस्तेमाल नहीं होता, वैल्यू उतना ही आएगा। सिर्फ आपको क्या करना कि आपका नेचर कैसा होगा फोर्स का, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, वो बगल में आप लिख दीजिएगा। यहाँ पूछ भी रहा है नेचर ऑफ फोर्स, तो हम लोग नेचर ऑफ फोर्स लिख देंगे बगल में। यहाँ सॉल्व करते हैं तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 3 गुना 6 10 पे पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.1 0.1। पॉइंट हटाते हैं 10, फिर पॉइंट हटाते हैं 10, तो 9 छक्के 54, 10 पे पावर -3 में 2 चला गया -1 5.4 न्यूटन। ये आंसर होगा इस सवाल का। नेचर क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, अट्रैक्टिव क्यों होगा? क्योंकि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। ठीक है, अगला हमारा जो सवाल आ रहा है, सवाल क्या? 2 चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकुलम प्लस में -3 माइक्रोकुलम निगेटिव में आर प्लेस्ड 0.3 मीटर अपार्ट। ए थर्ड चार्ज +2 माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड एग्जैक्टली मिडवे। मतलब एक चार्ज है +5 माइक्रोकुलम का, दूसरा चार्ज है -3 माइक्रोकुलम का, एक और चार्ज है जो एकदम मिड में है 2 माइक्रोकुलम का। तो डिस्टेंस है 0.3 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर। ये आपका हो जाएगा 0.15 मीटर, ये हो जाएगा 0.15 मीटर। ठीक, अब देखिए इन दोनों में फोर्स क्या लगेगा? तो ये फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा। तो अट्रैक्टिव का मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे इधर की तरफ। इन दोनों में क्या लगेगा? तो रिपल्सिव लगेगा, तो धक्का देंगे इधर की तरफ। मतलब एक फोर्स F1 होगा, दूसरा फोर्स F2 होगा। तो हमसे क्या बोलता है? फाइंड द नेट फोर्स ऑन द +2 माइक्रोकुलम। तो टोटल फोर्स 2 है ना, तो 2 फोर्स है तो दोनों को ऐड करना होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो पहले हम लोग एक फोर्स निकाल लेते हैं। F1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 का वैल्यू 2 इंटू 10 पे पावर -6, Q2 का वैल्यू -3, तो माइनस हटा देते हैं, माइनस की जरूरत नहीं, 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 0.15 इंटू 0.15। 0.15 कहाँ से आ रहा? 0.3 का आधा 0.15 होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाया 100, पॉइंट हटाया 100। अब जब सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2, तो 3 से 5 बार में और नहीं कटेगा। चलिए, तो 9 इंटू 2 18 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 5 75 और 10 पे पावर -6 -6 -12 9 और 4 13, तो 10 बचेगा।
अच्छे से देख लीजिए, यहाँ 10 पे पावर 9, यहाँ 2 11, 2 13, 13 में 12 घट गया तो आपका क्या बचा 10 पे पावर 1। तो 180/75 ये हुआ F1 का वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो और छोटा कर सकते हैं। तो 75 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 180 को, कितना होगा तो 2 टाइम्स में 150 घट के क्या होगा 30, पॉइंट देंगे 0 4 बार में 300। तो आंसर क्या आ गया 2.4 न्यूटन। किसका वैल्यू F1 का वैल्यू। हम लोग F1 को यहाँ रख रहे हैं 2.4 न्यूटन। ठीक है, अब F2 हम लोग निकालते हैं। F2 जब निकालेंगे तो F2 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, खाली एक चार्ज बदल जाएगा। F2 हो जाएगा आपको F2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। एक चार्ज आपका क्या है तो 5, कहाँ गया, हाँ 5, तो 5 इंटू 10 पे पावर -6, दूसरा 2 इंटू 10 पे पावर -6, डिस्टेंस वही रहेगा 0.15। चलिए सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाएंगे 100 जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 100 जाएगा। ठीक है, तो 5 से कै बार में 3 बार में, 3 से कै बार में 3 बार में, फिर 3 से कै बार में 5 बार में। तो सॉल्व करते हैं तो बचा क्या यहाँ पे 2 और 10 पे पावर 9 और 4 13 में से 12 घट गया और डिवाइडेड बाई 5 तो हो गया 2/5 और 10 पे पावर कितना है तो 10 पे पावर आपका 1। अब 10 से 2 को गुना करेंगे 20/5, 20/5 का मतलब 4 न्यूटन। तो F2 का वैल्यू आ गया 4 न्यूटन। अब नेट फोर्स जो होगा F नेट इज इक्वल टू, तो एक फोर्स है F1, दूसरा फोर्स है F2, तो आपका 2.4 न्यूटन और प्लस में 4 न्यूटन, टोटल आंसर क्या हो जाएगा 6.4 न्यूटन। तो नेट फोर्स आपका जो है 6.4 न्यूटन होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ 3 इक्वल चार्जेस प्लस 2 माइक्रोकूलम ईच आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 0.5 मीटर। मतलब 3 चार्जेस हैं, 1 2 और 3। ये 0.5 मीटर, ये भी 0.5 मीटर, ये भी 0.5 मीटर। ये 0.5 मीटर इक्वल क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसीलिए आपका सारा साइड सेम होगा। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन वन चार्ज, तो प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम, ये 3 चार्ज है। एक चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना, तो चलिए इस पे निकालते हैं। इस पे एक फोर्स लग रहा है F1 इन दोनों चार्ज की वजह से, डिस्टेंस आपको पता, एक फोर्स इससे लग रहा F2। नेट फोर्स इन दोनों के बीच से ही कहीं निकलेगा F जो निकलेगा तो इनका एंगल क्या होगा, तो ये एंगल पता करिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारा एंगल क्या होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री से ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो पहले फोर्स F1 निकालेंगे, फिर F2 निकालेंगे, फिर F निकालने के लिए इनको 60 डिग्री पे वर्क कराएंगे, जो आपको वेक्टर से फॉर्मूला आता। तो पहले F1 निकालते हैं। चलिए F1 जब निकालेंगे तो F1 का वैल्यू हो जाएगा F1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, 2 इंटू 10⁻⁶, 2 इंटू 10⁻�6 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 0.5। पॉइंट हटा देते हैं 10, पॉइंट हटा देते हैं 10। आपको पता है 25 से 100 कट जाएगा कै बार में 4 बार में। 4 दूना 8 दूना 16, 16 नमा 144। 10 पे पावर 9 में से 12 घटा -3, इतने न्यूटन का फोर्स है F1। अच्छा F2 भी तो उतना ही निकलेगा ना, वैल्यू सेम है, डिस्टेंस सेम है, सब चीज। तो F2 भी क्या होगा, F2 भी होगा 144 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये हो गया F2 का वैल्यू। अब आता है F नेट। F नेट के लिए एक फॉर्मूला है √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री। आपको पता है cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस में F1 इंटू F2। और F1 और F2 जो है दोनों सेम वैल्यू में है, तो इसको भी स्क्वायर ही कर देते हैं। तो √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर, क्योंकि F1 और F2 का वैल्यू तो सेम है ना, तो दोनों का वैल्यू जब रखेंगे तो दोनों स्क्वायर, टोटल 3 बार हो गया। इसका मतलब यहां से जो F नेट आएगा वो F नेट आपका आएगा √3
और F1 या F2 स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अंडर रूट है, इसीलिए स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक, अब F1 का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना निकाला? √3, 144 इंटू 10⁻³ तो 144 √3 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये आपका नेट फोर्स होगा। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ में आएगा। अगर कुछ और परेशानी आप लोगों को आए तो कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस +2 माइक्रोकूलम एंड +3 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 0.5 मीटर इन एयर, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम। तो ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर जो भी होगा आप लोग लिखें। अगर गलत होगा तो मैं उसको करेक्ट करके अगले वीडियो में समझा दूंगा। तब तक के लिए अलविदा। कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिएगा कमेंट में।